बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। आकाश कुमार, अभिजीत बताइए। अभिजीत, यस सर, यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइजेबल गुड्स? Excisable goods, which is specified of goods which are manufactured in India and including salt. प्रिया आप बताओ। प्रिया, And under section subsection. Okay. Sir, accessible goods is specified in the first schedule and second schedule of the Central Excise Tariff Act, or it include salt or yes, बस इतना ही पता है। बच्चे इसको हम स्टार्टिंग में आप लोगों को बताए थे। पीयूष आप बताओ। पीयूष, यस सर। इस पर नोट्स भी आई थिंक हम आप लोगों को लिखवाए थे बच्चे। यस सर, छोटा सा लिखवाए थे। क्या आशुतोष बताइए आप। Sir, according to Section 2D of the Central Excise Act, excisable goods means those goods that are specified in the first and second schedule of the Central Excise Tariff Act in 1985 as being subject to a duty of excise and salt act 5 of Section 1986. And excisable goods are those goods that are also manufactured in India and tax are or levied on that. That is all about accessible goods that I know. Or what do you mean by non-excisable goods? So non-excisable goods are those goods that are not excised in the India, that are manufactured but not outside India. जब ये उसको क्या थोड़ा इसको लिख लीजिए तो बच्चे सभी कोई। Non-excisable goods are those goods. Non-excisable goods are those goods which are not shown in। सर हाँ हेलो। हाँ सर बोल रहे हैं रोहित वेटिंग रूम में। सभी बच्चे नोट लिखिए इस पर। What do you mean by non-excisable goods? अमितेश कैमरा ऑन करो बच्चे। अमितेश कुमार। यस सर। नॉन एक्साइजेबल गुड्स एक नोट्स लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू द सेटा जो है, सेटा मीन्स सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट CETA। तो वैसे तो गुड्स का टाइप्स जो क्लासिफिकेशन हुआ है बच्चे, वो तो आप अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 उसके हिसाब से भी हुआ है। आर्टिकल 336। हाँ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के हिसाब से हो गया है। लेकिन बच्चे हम लोग को यहाँ पर जो जानकारी लेना है वो गुड्स को जो क्लासिफाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट। ठीक है, तो एक्साइजेबल गुड्स जो है बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो स्पेसिफाइड, जिसका स्पेसिफाइड किया गया है फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल ऑफ द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 में।
जिसमें सॉल्ट को भी एक्साइज में क्या किया, एक्साइज एंड इंक्लूड्स सॉल्ट। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा नॉन एक्साइजेबल गुड्स के बारे में आप लोग को नहीं बताए थे, तो एक लाइन इसको लिख लीजिएगा बच्चे। नॉन एक्साइजेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको कि सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट में शो नहीं किया गया है। तो नॉन एक्साइजेबल गुड्स आर दोज गुड्स, non-excisable goods are those goods which are not shown in Central Excise Tariff Act which are not shown in Central Excise Tariff Act. लिख लिए? प्रिया एक बार रिपीट कीजिए। Non-exercisable goods are those goods which are not shown in the Central Excise Tariff Act. बच्चे यहाँ पर मीनिंग बहुत क्लियर है कि जिस गुड्स को सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट यानी सेटा में शामिल किया गया है उसको हम एक्साइजेबल गुड्स कहते हैं, और जिसको इसमें शामिल नहीं किया गया है उसको हम नॉन एक्साइजेबल गुड्स कहते हैं। एग्जेम्प्टेड गुड्स आर दोज, उसी में थोड़ा एक दो लाइन और लिख लीजिए बच्चे। एग्जेम्प्टेड goods are those which are shown in Central Excise Tariff Act but duty liability is exempted by any of the notification issued by the Central Gazette of India, Gazette, GAZZETE. अब बच्चे आज का जो टुडे वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट टॉपिक, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक? तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स। एक्साइजेबल गुड्स को हम लोग कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो बच्चे आज का जो हम लोग का टॉपिक है, हेडिंग लिखिए इसको, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स। सर अभी जो आप लिखवाए हैं वो वाला समझ में नहीं आया, वो पॉइंट सब सिंपल उसका लैंग्वेज है बच्चे कि जो गुड्स को हम लोग सेंट्रल टैरिफ एक्ट में शो नहीं करते हैं, ठीक है, उसको हम नॉन एक्साइजेबल गुड्स कहते हैं। हम लोग का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स। एक्साइजेबल गुड्स को हम लोग को समझना है। एक्साइजेबल गुड्स को आप डायग्रामेटिकली भी बना सकते हो बच्चे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या, एक्साइजेबल गुड्स। लिखिए चेंज करके, देयर आर, अब इसे एक नोट कीजिए बच्चे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्साइजेबल गुड्स।
फर्स्ट जो इसका टाइप्स है बच्चे वो है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ nomenclature, harmonized system of nomenclature. Sir, spelling sir, harmonized. जिसको बच्चे शॉर्ट फॉर्म लोग कहते हैं HSN। और दूसरा जो इसका टाइप्स है उसको कहते हैं जनरल इंटरप्रिटेटिव रूल्स। जनरल सर हार्मोनाइज्ड स्पेलिंग बोलिए। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। हार्मोनाइज्ड का स्पेलिंग HARMONISED। क्या भाई? सर नोमेन के बाद क्या था? नोमेनक्लेचर CLATURE। केमिस्ट्री वाला नोमेनक्लेचर नहीं है वही। और दूसरा है जनरल इंटरप्रिटेटिव रूल्स जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम GIR कहते हैं। बच्चे ध्यान देना यहाँ पर कि जो हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोडक्ट होता है कोडिंग सिस्टम। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोडक्ट कोडिंग सिस्टम होता है। इस प्रोडक्ट को हम लोग, इस गुड्स को हम लोग उसके कोड से पहचानते हैं जिसको डिजिट में किया गया है। ये डिजिट जो ज्यादा से ज्यादा होते हैं वो 8 डिजिट होते हैं, ठीक है। और उस 8 डिजिट को अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है। तो बच्चे हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के नीचे में एरो दे करके आप लिखिए कि यह इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोडक्ट कोडिंग सिस्टम। सर सेकंड में या फर्स्ट में? फर्स्ट में। एक काम करते हैं बच्चे, हम इसको स्क्रीन शेयर कर देते हैं क्या? ये सर बेस्ट है। आप लोग डायग्रामेटिकली भी बना सकते हो, 2 कैटेगराइज कर दो। फर्स्ट आपका हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है और सेकंड है जनरल इंटरप्रिटेटिव रूल्स। हम लोग को डिस्कशन इस पर पहले करेंगे, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो बच्चे होते हैं ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोडक्ट कोडिंग सिस्टम होते हैं। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चलता है प्रोडक्ट, ठीक है। और इस प्रोडक्ट की पहचान होती है उसका कोडिंग सिस्टम, यानी उसको एक कोड से पहचानते हैं। और उस कोड का जो यूज किया जाता है वो मैक्सिमम 8 डिजिट किया जाता है। अब 8 डिजिट किया जाता है तो उसका फर्स्ट 2 डिजिट जो है बच्चे उसको चैप्टर कहा जाता है। जो सेकंड 2 डिजिट है उसको हेडिंग कहा जाता है। और जो नेक्स्ट 2 डिजिट है उसको सब हेडिंग कहा जाता है। और नेक्स्ट जो 2 डिजिट यानी लास्ट जो 2 डिजिट होता है उसको टैरिफ आइटम्स कहा जाता है। समझ में आया? फिर से रिपीट करते हैं। इसका जो कोडिंग, ये प्रोडक्ट जो होते हैं बेसिकली वो कोडिंग सिस्टम पर होते हैं। और कोडिंग सिस्टम जो होते हैं वो बच्चे वो 8 डिजिट होते हैं इसमें मैक्सिमम। जिसका 2 डिजिट जो होता है फर्स्ट 2 डिजिट वो आपको चैप्टर कहलाता है। सेकंड जो नेक्स्ट जो 2 डिजिट होता है वो हेडिंग कहलाता है। फिर नेक्स्ट जो 2 डिजिट होता है उसको सब हेडिंग कहा जाता है। और लास्ट में जो 2 डिजिट होता है उसको टैरिफ आइटम्स कहा जाता है। इसको हम नोट करवा दे रहे हैं, आप लोग बच्चे इसको लिखिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा। सर स्क्रीन शेयर करिए ना, हम लोग सर स्क्रीन शेयर कर दिया हो जाएगा। पहले तो वो लिखिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोडक्ट कोडिंग सिस्टम। जो हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर होते हैं वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोडक्ट कोडिंग सिस्टम होते हैं। और ये जो कोडिंग होते हैं बच्चे वो मैक्सिमम 8 डिजिट होते हैं। फर्स्ट 2 डिजिट को हम लोग चैप्टर कहते हैं। फर्स्ट 2 डिजिट
इज कॉल्ड चैप्टर, ऐसे करके लिख लीजिए। फर्स्ट 2 digit is called chapter, next 2 digit is called heading number। चैप्टर नंबर लिखो बच्चे, चैप्टर नंबर कर देना। फर्स्ट 2 digit is called chapter number, next 2 digit is called heading number, next 2 digit is called subheading number। और next 2 digit is called tariff items। ठीक है, अब इसको ऐसे भी क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट लिखिए क्लासिफिकेशन। सर तो ये सब क्लासिफिकेशन में नहीं था। ये सब क्लासिफिकेशन में, ये हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में आता है बच्चे। कि इंटरनेशनली मार्केट, जब आप इंटरनेशनल मार्केट में रहते हो तो जो प्रोडक्ट जाता है उस प्रोडक्ट का बेसिकली 8 डिजिट रहता है। अब किसी प्रोडक्ट को आपको खोजना है बच्चे, तो आप कैसे खोजोगे? चैप्टर नंबर से खोजोगे, उसके बाद हेडिंग नंबर जाओगे। सर सही है, नॉर्मलाइज्ड कल्चर का 8 डिजिट है। 8 डिजिट कोडिंग सिस्टम होता है, कोड से प्रोडक्ट को पहचानते हैं। ठीक है, और वो जो कोड होता है बच्चे, वो मैक्सिमम 8 डिजिट होता है। और उस 8 डिजिट को, क्यों वो 8 डिजिट होता है, तो उसको इस तरह से क्लासिफाई किया गया कि फर्स्ट 2 डिजिट इज कॉल्ड चैप्टर नंबर, नेक्स्ट 2 डिजिट इज कॉल्ड हेडिंग नंबर। अरे भाई, चैप्टर होगा बच्चे तब ना हेडिंग होगा, और हेडिंग होगा तब ना सब हेडिंग होगा। बताओ। और जब सब हेडिंग होता है हाँ, तो इसको इस तरह से देखिए, क्लासिफिकेशन होता है बच्चे। तो क्लासिफिकेशन को हम लोग हेडिंग कहते हैं। फिर उसके बाद सब क्लासिफिकेशन होता है, जिसको हम लोग सब हेडिंग कहते हैं। एक काम बच्चे, हम लोग इसको स्क्रीन शेयर करते, थोड़ा आप लोग इसको देखोगे। ठीक है, कैसे इसको हम नोट्स बनाए हैं, इसको देखोगे आप लोग बच्चे। ठीक है, हाँ बच्चे देखो इसको। हेलो, देखिए तो बच्चे, इस तरह से इसको नोट्स बनाना है, लिखना है। सभी बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यस सर, ले लिए। जैसे हम अपने मन से यहाँ पर एज्यूम किए कि 27313509, ये 8 डिजिट हो गया।
अब देखिए सबको सर्किल करके हम नोट कर दिया बच्चे कि 27 जो है सो फर्स्ट 2 डिजिट है, तो फर्स्ट 2 डिजिट को हम लोग क्या कहेंगे, चैप्टर। जो नेक्स्ट 2 डिजिट है 31 उसको हम लोग बच्चे क्या कहेंगे, हेडिंग। जो नेक्स्ट 2 डिजिट है उसको क्या कहेंगे, सब हेडिंग यानी 005। और जो लास्ट में 2 डिजिट है 09 उसको कहेंगे टैरिफ आइटम्स। तो फर्स्ट 2 डिजिट चैप्टर नंबर, नेक्स्ट 2 डिजिट हेडिंग नंबर, नेक्स्ट 2 डिजिट सब हेडिंग नंबर, और नेक्स्ट 2 डिजिट हो जाएगा टैरिफ आइटम्स। और इसको इस तरह से क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन। तो जो क्लासिफिकेशन में होता है बच्चे उसमें 4 डिजिट आता है और इसको हम लोग हेडिंग कहते हैं। जो सब क्लासिफिकेशन होता है बच्चे वो सब हेडिंग कहलाता है जिसमें 6 डिजिट होता है। और सब क्लासिफिकेशन जो है वो टैरिफ नंबर होता है जिसमें 8 डिजिट होता है। दूसरे टर्म में इसको डैश से भी हम लोग पहचानते हैं। क्लासिफिकेशन को सिंगल डैश, सब क्लासिफिकेशन को डबल डैश और सब क्लासिफिकेशन को ट्रिपल डैश। जो सेटा में जब आप जाओगे तो उसमें इस तरह से भी आपको मिलेंगे, डैश से भी। और सर ये लास्ट वाला 4 टाइम्स जो डॉट दिया हुआ है सो लास्ट वाला सब क्लासिफिकेशन है बच्चे। सर ये तो थर्ड वाला है ना, 3 डॉट। प्रिया आपका आवाज फिर से बोलिए प्रिया। सर ये जो सर, वो- लास्ट वाला दिया हुआ है वो 4th नंबर पे है सर। सो लास्ट में आपको सब क्लासिफिकेशन होता है जिसमें टैरिफ नंबर है और इसमें 8 डिजिट होते हैं बच्चे। इस तरह से। और जो नोट्स भेजे हैं और भी हम भेजेंगे बच्चे, उसको तो आप लोग पढ़ोगे निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आएगा। जब आप एक्ट में पढ़ोगे एक्साइजेबल गुड्स के बारे में तो इस तरह से आपको मिलेंगे। ओके।